हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आज मार्केट में लगातार गिरावट है, गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद लगातार गिरावट। इतना सब होने के बाद भी कल की आपने मेरी वॉच लिस्ट देखी? नहीं देखी है तो एक बार एक एक करके देखते हैं। पहला मेरा स्टॉक था दीपक फर्टिलाइजर। फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव गिवन टू यू वाज दीपक फर्टिलाइजर। हैव अ लुक एट द स्टॉक। स्टॉक ने 1131 से 33 से जाके 1163 का हाई लगाया था। एक दिन में 3% का मूव आपको दिया था इस स्टॉक ने। उसके बाद मैंने आपको दिया था शारदा शारदा क्रॉप। एक बार देख लेते हैं, आई हैवंट चेक दैट। शारदा क्रॉप केम, शारदा क्रॉप केम ने भी अपने डे हाई को ब्रेक करके 584 को ब्रेक करके 593.75 का हाई लगाया था। I wouldn't say that this was a very, very good breakout, but anyway, Dredging Corporation of India, in spite of such a heavy selling in the market, हमारी बाइंग थी इसमें 1009 के ऊपर और इसने जाके हाई लगाया है 1038 का। इसने भी आपको एग्जैक्टली 3% का मूव दिया है। उसके बाद था टिप्स इंडस्ट्रीज। टिप्स इंडस्ट्रीज, राइट? क्या पता था आज क्या होने वाला है, राइट? बट डेटा पढ़ के, सेटअप देख के कि किस तरह का लग रहा है, आपको ये स्टॉक दिया था। Have a look at it. 724 से जाके इसने हाई लगाया है आज ही की डेट में 744 का। 20 पॉइंट्स का मूव दिया है आपको इसने, आराम से 2-2.5% का मूव दे दिया था। और लास्ट में था रेनबो चिल्ड्रन, एक बार उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक दैट वाज अंडर लिटिल स्ट्रेस, राइट? तो इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव था। इसने हमारा लेवल ही नहीं ब्रेक करा। हमें बाय करना था इसमें 1063 के ऊपर, तो हमारा लेवल ही ब्रेक नहीं हुआ एंड हेंस दिस हैज नॉट ट्रिगर्ड। तो ये सारे स्टॉक्स थे, आप देखिए। इसमें भी आपको दीपक फर्टिलाइजर में, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में एंड टिप्स इंडस्ट्रीज में आपको ब्रेकआउट मिला है। 2 से 3% का मूव हर एक स्टॉक में मिला है। इन सब में इंट्राडे अवेलेबल है। अगर आप चाहते तो 5 से 7% का मूव आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। एनीवे, पहले बात करेंगे कि आज मार्केट का क्या हुआ, क्या एग्जैक्ट हुआ। आप देखिए, एंटायर मार्केट, all the segments are negative starting from reality really corrected very very heavily, gap down opening और उसके बाद नीचे ही चलता चला गया। ऑटो में भी heavy correction, infra was heavily corrected, private bank, energy, mid cap nifty, every single sector was very negative. Look at Nifty, broken massively the past, the trend line, and now it is in free fall zone, although it is coming to a very strong support at 25,000। यहाँ पे कहीं पे आके इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिन, आज तो इसकी एक्सपायरी थी, बट लेट्स सी क्या बनती है बात। बट यहाँ पे कहीं पे जाके आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। Bank Nifty may be very heavy, very heavy selling. Sensex has given a very heavy selling. Market is extremely negative at this point of time. But मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट कब तक गिरेगा, कितने दिन तक गिरेगा, और काफी कुछ जो है इंटरनेशनल न्यूज के चलते हैं, जो वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, उसके चलते काफी कुछ है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है वो मार्केट को कंट्रोल कर रही है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपने कुछ, आपका एक पोर्टफोलियो है, ये इवेंट्स आएंगे और जाएंगे, आपको अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना है विदाउट एनी वरीज, कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है। और जब बाउंस आएगा तो आपका स्टॉक्स जो है चल पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे कुछ 4 या 5 स्टॉक्स निकाले हैं जिन्होंने गिरते हुए मार्केट में भी रेजिलियंस दिखाई है, गिरते हुए मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई है। ऐसे मैंने आपके लिए 5 स्टॉक्स निकाले हैं, इनको मैं रडार पे रखूंगी और आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं अगर ये अपने पास पेरिस को ब्रेक करते हैं। सबसे पहला तो स्टॉक मैं वही रखूंगी जो मैंने कल आपको दिया था, टिप्स म्यूजिक, राइट? दैट्स द स्टॉक अगेन आई एम रिकमेंडिंग। आप इसमें अब बाय कर सकते हैं अबव 750। 750 के ऊपर अगर ये स्टॉक गया तो आपको 780 785 तक के टारगेट इसमें जरूर आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है आज का लो, विच इज 710। उसके बाद दूसरा स्टॉक देखिए, इसके फंडामेंटल, इन सबके फंडामेंटल्स आपको खुद चेक करने हैं। आप किसी स्टॉक से कन्विंस नहीं है, मत लो, राइट? अपने आप डिसीजन लेना सीखो। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आप पहले देखो, आपको एक दिन पहले ट्रेड्स मिल जाते हैं, राइट? आप उसको क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले
कैश का अगर स्टॉक है तो आप जाके उसके डिलीवरी परसेंटेज देखिए, आप उसका सेटअप देखिए कि पास बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं नहीं हो रहे, या उसमें कोई न्यूज है क्या। मोस्टली स्टॉक्स जो मूव करते हैं वो न्यूज के चलते मूव करते हैं, तो जाके चेक करिए इंटरनेट पे व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज, और उसके बाद ही आप अपनी एंट्री स्टॉक्स में लीजिए। फंडामेंटल्स चेक करिए कैसे हैं, अगर आपको ठीक लगते हैं तो एंट्री कीजिए, नहीं तो मत करिए। अगर आपको लगता है कि एक मोमेंटम आ रहा है तो एक दो दिन के लिए आप हमेशा कर सकते हैं। जैसे मेरे रडार पे एक स्टॉक था जो मैंने दिया नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद दिस स्टॉक्स फंडामेंटल, जेबी पावर। जेपी पावर मेरे रडार पे है फ्रॉम 18-19 रुपीज, और वहां से जाके जिसने 20 रुपए का हाई लगा दिया, पूरा 10% का मूव आज आपको मिल चुका है, बट मैं नहीं दे पाई क्योंकि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद फंडामेंटल्स। सो आई हैव नॉट गिवन इट, आई कैन नॉट डू इट इन द कैपेसिटी ऑफ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे लग रहा है वो है पिट्टी इंजीनियरिंग। राइट, पिट्टी इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स आप चेक करेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स, डू नॉट कम बैक एंड राइट हियर कि ये गलत स्टॉक आपने दे दिया। मैं केवल प्राइस एक्शन स्टडी कर रही हूँ, फंडामेंटल्स आप खुद स्टडी करिए। पिट्टी इंजीनियरिंग को आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें 1446 के ऊपर। राइट, 1446 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या आप इसमें ढूंढ सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी बाय की अबव 1370। 1370 से लेके 1446 तक की जर्नी को आप एंजॉय कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपको आराम से 1500 पॉइंट्स मिलेंगे। दैट मींस अ टारगेट ऑफ 1600 कैन बी इजीली अचीव्ड इन नेक्स्ट 1 मंथ। सो दैट इज पिटी इंजीनियरिंग। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यही जगह जो कि है 1270। बाइंग आप कर सकते हैं 1370 के ऊपर, और आपका पहला टारगेट रहेगा 1446। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 1600 का टारगेट आपको श्योरली आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है इंडिया सीमेंट। आप लोग खुद भी जाके इसको चेक करिए। इंडिया सीमेंट्स में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हो रहा है। ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है, और लगातार प्राइस जो है धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं आ रही है, कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे आके स्टॉक 381 पे आके एक बार नीचे आ चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरी चौथी बार वहां से रिवर्सल नहीं आएगा, वी डोंट नो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज मार्क दिस बाउंड्री जो इसका प्रीवियस हाई है विच इज 385। if a candle closes above this and the volumes are high, then you can take entry. Let me just repeat it once again. I am saying कि ये जो पास बैरियर है 385 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और वो जो ब्रेकिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम्स, अभी आप देखिए ये पूरा लो वॉल्यूम स्पेस चल रहा है। द स्टॉक इज इन अ लो वॉल्यूम स्पेस, बिल्कुल हर जगह आप देखिए नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स है। राइट, दीज वॉल्यूम्स हैव टू गो अप, राइट, दे हैव टू इंक्रीज। तो आपको क्या कंडीशंस याद रखनी है? 385 जो इसका पास बैरियर है, a candle has to close above that, and it has to be accompanied by volumes. If it happens that way, then you will be able to take a solid entry. So ये मेरा दूसरा स्टॉक है। 385 के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो आपको कंडीशंस याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखते हो और एंट्री ले लेते हो और नीचे आ जाता है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। लिखो कहीं पे ये कंडीशन। आप आ जाओगे यहाँ तो बोलने कि आपने बोला था मैंने ले लिया, चला नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस लग गया। मैंने जो कंडीशंस बोली है लिखो। वॉल्यूम हैव टू बी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एट 385। Stock has to close above 385. Then you buy it and then you get a 10% move minimum, right? That means अगर 385 है तो 38 points आपको आराम से मिलेंगे। Write down these conditions, and if you enter before that, you are responsible. I'm not. And I don't come and write here. I am not ready to listen any nonsense. You guys write all random stuff without taking responsibility of your trades. तो एनीवे अगर आप 385 के ऊपर बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 360 का, और टारगेट आपका रहने वाला है कम से कम 10% का, मतलब 38 और 40 पॉइंट्स आपको यहां से आते हुए दिखाई देंगे अगर ये 385 के ऊपर रुक जाता है। तो ये हो गया मेरा तीसरा स्टॉक। उसके बाद चौथा स्टॉक है। मेरे को इतना बहुत गुस्सा आ जाता है जब आप लोग रैंडम ट्रेड्स करते हो। क्यों नहीं सोचते हो, क्यों नहीं अपना थॉटफुल डिसीजन लेते हो? इट्स योर हार्ड अर्न मनी। किसने कहा है कि चलती ट्रेन में कूद के बैठ जाओ, फिर वो ट्रेन वहां से रिवर्स हो गई तो आपको इमीडिएटली आप बोलोगे कि मैंने तो आपने बोला था तो मैं तो ट्रेन में बैठ गया, बट डायरेक्शन नहीं देखी मैंने।
इसलिए सोच समझ के ट्रेड्स लो, राइट। उसके बाद है डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर इंडस्ट्रीज इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इस डॉलर इंडस्ट्रीज में जो है वीकली ब्रेकआउट आया, राइट। आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। ये जगह आप देखो, अगर मैं इसमें आपको वीकली चार्ट दिखाती हूँ तो आप देखेंगे वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रेंथ है। वीकली चार्ट में काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है और आज जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब आपको बाय अगर आपको करना है तो 555 555 के ऊपर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 500 का। और आपके टारगेट्स की अगर हम बात करें तो आपका पहला टारगेट रहेगा 585 का और दूसरा टारगेट आपका रहेगा कुछ 600 एंड 625 का। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 525 का। 525 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 585, 600, 625। कीप देम ऑन रडार। और जो लास्ट टारगेट आप इसमें सोच सकते हैं दैट विल बी समराउ 500 650। डॉलर इंडस्ट्रीज जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, राइट। और उसके बाद है हिंद रेक्टिफायर। हिंद रेक्टिफायर, हिंद रेक्टिफायर में भी ये वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने। और अगर आप इसको डेली में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये डेली चार्ट है इसका। बाइंग आपको करनी है इसमें 930 के ऊपर, उससे पहले कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। मैंने आपको ये पहले भी बाई के लिए दिया था यहाँ पे कहीं पे 826, वहां से इसने 1012 का हाई लगाया था, 20-22% का आपको मूव दिया था। अब क्या है कि ये स्टॉक जो है ना अपने अप ट्रेंड को बरकरार रख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही चल रहा है लगातार। और ये जो स्टॉक है इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। बट आपको बाय कहां पे करना है, आपको बाय करना है अबव 930। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 860, राइट। बहुत नीचे है स्टॉप लॉस, रफली अबाउट 70 पॉइंट्स नीचे। 10% का स्टॉप लॉस है, आई वुड मेक इट 5% का स्टॉप लॉस। 888 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 930 पे बाय करेंगे। और आपके टारगेट्स रहेंगे आने वाले समय में, पहला टारगेट रहेगा 958 का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 990 का। और उसके बाद आपको टारगेट्स मिलेंगे 1000 तक के टारगेट्स इसमें आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 1000 अगर ये क्रॉस कर जाता है 1012, देन आपको 1050 1100 के भी टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट स्टॉक थोड़ा लंबी दौड़ का घोड़ा है, आप इसको रडार पे रखिए। स्टॉक का नाम है एस्केप इंडिया। ये जो स्टॉक है ना इसमें बहुत सटल इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, मतलब सटल चेंजेस हो रहे हैं। धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आप देखिए प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और वॉल्यूम्स आए थे ऑन 24 सितंबर इस दिन। और उस कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है। उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गया। आपको रडार पे रखना है फॉर अ बाय अबव 5518। अगर ये 5518 को क्रॉस करेगा तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 5581 का। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 5688 का। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 5777 का। और उसके बाद ये जो है आपको 5900 5000 6000 ये सारे टारगेट्स भी दे सकता है। तो अगर आप इसको वीकली में देखेंगे तो वीकली में तो मुझे लगता है कि और जबरदस्त डेवलपमेंट्स है। वीकली और डेली में आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि प्राइस वीकली मंथली डेली ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है लगातार। तो दैट मीन्स कि धीरे धीरे बाइंग आ रही है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने की। बट कहाँ पे एंट्री लेंगे, आपको केयरफुल रहना है। एंट्री लेनी है 5511 पे, पहला टारगेट 5583 का होगा। और वो क्रॉस होने के बाद आपको 5688 मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो जो है 5350। सो ये मेरे स्टॉक्स थे। 5000 स्टॉक्स में से रिड्यूस करके आपके लिए 6 स्टॉक्स निकाले हैं। रडार पे रखिएगा। गिरते हुए मार्केट में रेजिलियंस दिखाइए, गिरते हुए मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाइए। और अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड है, टेक्निकल सेटअप अच्छा बन रहा है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है, कैपिटल डिप्लॉयड इज गुड। आगे आपकी चॉइस है। आप फंडामेंटल्स चेक करिए, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। एंड दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप कितनी कैपिटल लगाते हैं, आप कितना ट्रेड करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। और मैं केवल प्राइस एक्शन स्टडी कर, प्राइस एक्शन स्टडी करने का मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट क्वांटिटी टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट। नो, आई एम जस्ट स्टडिंग कि यहाँ पे एंट्री अच्छी लग रही है,
ये स्टॉप लॉस अच्छा लग रहा है, ये टारगेट, बाकी चॉइस आपको खुद बनानी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स, डू नॉट रन अवे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अगर मैं कुछ स्टॉक्स देती हूँ और गिर जाता है तो वेयर इज योर स्टॉप लॉस? क्वेश्चन योर सेल्फ। यहाँ आके आप लिखते हो, जब आप ले रहे होते ट्रेड, कहीं कॉपी में लिख के रखो ना, ये स्टॉप लॉस दिया हुआ है मैडम ने, और उस स्टॉप लॉस को ऑनर करो। और नहीं कर सकते तो यहाँ के मत रहो, बस सिंपल। ऑल राइट, विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पैसा बनाना की जिम्मेदारी आपकी भी है थोड़ी सी, राइट? मेरी जिम्मेदारी है स्टॉक सिलेक्ट करना, ढूंढना, अच्छे स्टॉक्स निकालना। आपकी जिम्मेदारी है मनी मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, ट्रेड मैनेज करना, स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करना। ये सब करोगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। बन ऑल द बेस्ट। मार्केट ओनली रिस्पेक्ट्स पीपल हु आर डिसिप्लिन। बाय बाय, टेक केयर।